आम आदमी पार्टी से आज हो सकती है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की छुट्टी। सुबह 10 बजे पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक। आप राष्ट्रीय परिषद की बैठक में योगेंद्र और प्रशांत को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव लाने के आसार। राष्ट्रीय परिषद में है केजरीवाल खेमे का बहुमत। जब कभी हम दोस्त हो जाएं। कल रात अरविंद केजरीवाल के घर हुई नेताओं की बैठक। कुमार विश्वास, आशीष खेतान, गोपाल राय, दिलीप पांडे समेत कई नेता थे मौजूद। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। सभी लोग बैठे और जो भी पार्टी में हो रहा था उस पर चर्चा हुई है और ऐसे कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड कोई औपचारिक रूप से कोई मीटिंग नहीं थी। राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले केजरीवाल का स्टिंग वार। बिहार के आप नेता उमेश सिंह ने जारी किया स्टिंग। 22 मार्च को दोनों की हुई थी बात। ऑडियो टेप में केजरीवाल ने किया आनंद कुमार, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल। प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। स्टिंग में केजरीवाल ने अलग पार्टी बनाने का भी किया जिक्र। आम आदमी पार्टी में झगड़े से परेशान। झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूं। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। केजरीवाल का स्टिंग सामने आने पर बचाव में उतरे आप नेता आशुतोष ने कहा, गुस्से में बोल गए केजरीवाल। ये झल्लाहट में निकली हुई बात है। आप इस बात को समझिए भाई, आपने इतना परेशान कर दिया है तो मैं कह रहा ठीक है भाई, अब तुम ही पार्टी चलाओ, हम अपने 67 एमएलए लेकर अलग हो जाते हैं। स्टिंग पर बोले योगेंद्र यादव, कहा छोटे भाई की तरह है केजरीवाल, माफ किया। बातें अरविंद ने पिछले साल कहा था कि मेरे बड़े भाई हैं, मुझे थप्पड़ भी मार दें तो मुझे कबूल है। मैं इतना कह सकता हूं, मेरा छोटा भाई है, अगर कुछ मेरे बारे में बोल दिया तो क्या बड़ी बात है, छोड़ो ना इस बात को। ऑडियो टेप में केजरीवाल के शब्दों से आनंद कुमार नाराज, कहा शर्मिंदा हूं। नहीं टूटा तो नहीं हूं, टूटने के लिए अभी वो प्रहार होना बाकी है। केजरीवाल के स्टिंग के खुलासे पर प्रशांत भूषण का वार, कहा पता था कि केजरीवाल को हम पर भरोसा नहीं। कि जहर इतना ज्यादा उनके जहन में हो गया है हमारे खिलाफ, हमारे सिर्फ मेरे खिलाफ ही नहीं, योगेंद्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर अजीत झा के खिलाफ, जिसमें कि इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा। और योगेंद्र प्रशांत खेमे ने की राष्ट्रीय परिषद की बैठक की वीडियोग्राफी की मांग, कहा गुप्त हो मतदान, इस मांग पर अब तक फैसला नहीं। राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले प्रशांत योगेंद्र खेमे के करीब 80 सदस्यों ने कल कापसहेड़ा में की बैठक। आज की बैठक के लिए 7 सूत्रीय एजेंडा तैयार। 7 सूत्रीय एजेंडा में आपको आरटीआई के दायरे में लाने और रामदास की अध्यक्षता में आज की बैठक की मांग शामिल। आपके दोनों खेमों में कल दिन भर चला आरोप प्रत्यारोप का दौर। टीम केजरीवाल का आरोप, बैठक में कुछ और, बाहर कुछ और बोलते हैं योगेंद्र यादव। संजय सिंह ने कहा राष्ट्रीय परिषद में रखने के लिए योगेंद्र यादव ने अपने हाथ से लिखा था माफीनामा, लेकिन गुरुवार शाम अचानक इससे मुकर गए। भारत रत्न से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सम्मानित। वाजपेयी के घर जाकर राष्ट्रपति ने किया सम्मान। वाजपेयी के घर हुए सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री मोदी रहे मौजूद, कहा अटल जी करोड़ों लोगों की प्रेरणा। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिलने पर लखनऊ में मना जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज रायबरेली और अमेठी के दौरे पर। बेमौसम बरसात से बर्बाद हुए फसलों का करेंगी मुआयना। भूमि अधिग्रहण बिल पर सोनिया गांधी ने गडकरी को दिया जवाब। चिट्ठी लिखकर कहा मोदी सरकार किसान विरोधी। भूमि अधिग्रहण बिल पर फिर अध्यादेश लाएगी सरकार। सीसीपीए ने राज्यसभा सत्र समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति से की सिफारिश। ये मोदी ने शुरू की खुद से सब्सिडी छोड़ने की मुहिम, कहा जो सक्षम हैं वो सब्सिडी छोड़ें। सब्सिडी से बचे 100 करोड़ रुपए गरीबों के विकास में लगेंगे।
रसोई गैस से खत्म नहीं होगी सब्सिडी, ऊर्जा संगम कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया भरोसा। केजरीवाल से मिले नीतीश कुमार, दिल्ली को पूर्ण राज्य के मुद्दे पर आपको दिया समर्थन। पीएम से नीतीश की मुलाकात पर एनडीए के नेताओं ने ली चुटकी, रामविलास पासवान ने कहा पीएम बनने का सपना देख रहे नीतीश आज पीएम के दरवाजे पर दे रहे हैं दस्तक। इनकी हालत वही होगी जो लोकसभा में हुआ था, चले थे प्रधानमंत्री बनने के लिए और आज प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जो है दस्तक दे रहे हैं। उसी नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाने में उनको आपत्ति नहीं है। अगर उस दिन अगर आपने आपत्ति नहीं की होती तो आज बिहार की ये दुर्दशा नहीं होती। आज आपको लालू यादव की गोद में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पटना में एलजेपी ने फूका चुनावी बिगुल, रामविलास पासवान ने कहा विधानसभा में 85% सीट जीतकर बनाएंगे सरकार। भोपाल में कांग्रेस विधायकों का धरना खत्म, किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर 24 मार्च से धरने पर बैठे थे विधायक। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नींबू पानी पिलाकर खत्म करवाया अनशन, मांग पूरी न होने पर गांव-गांव अनशन की चेतावनी। सांगली के तासगांव विधानसभा उपचुनाव में 9 उम्मीदवार, आर पाटिल की पत्नी सुमन पाटिल के खिलाफ 8 निर्दलीय मैदान में। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल की मौत से खाली हुई है तासगांव सीट, एनसीपी ने की है पाटिल की पत्नी को निर्विरोध जिताने की मांग। 17,500 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा झेल रही आंध्र प्रदेश सरकार, विधायकों को देगी आईफोन 6, राज्य में 175 एमएलए और 40 एमएलसी। शालीमार बाग में आप विधायक वंदना कुमारी के दफ्तर में तोड़फोड़, एक चारदीवारी टूटने से गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़। दीवार तोड़ने के पीछे विधायक वंदना कुमारी ने बताया एमसीडी की कार्रवाई, पार्षद रेखा गुप्ता ने कहा विधायक की शिकायत के बाद एमसीडी ने की कार्रवाई। कांग्रेस नेता अजय माकन का आरोप, दिल्ली में ठप पड़े हैं विकास कार्य, केंद्र सरकार अपना रही है दोहरा रवैया। माकन ने की वित्तीय संकट से जूझ रही एमसीडी को पैसे देने की बात, कहा केंद्र और दिल्ली सरकार ने की एमसीडी बजट में कटौती। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, पावर प्रोजेक्ट मामले को लेकर दिखा सदस्यों का विरोध। हिट एंड रन केस में सलमान खान से शुक्रवार को 3 घंटे हुई पूछताछ में सलमान से पूछे गए 419 सवाल। हादसे के दौरान ड्राइविंग करने के सवाल पर सलमान खान का जवाब, दुर्घटना के वक्त ड्राइवर अशोक सिंह चला रहा था कार। हादसे के दौरान शराब के नशे में होने की बात से भी सलमान ने किया इनकार, कहा नहीं पी रखी थी शराब। आज खत्म हो रही है पर्यावरणविद आर.के. पचौरी की राहत, यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी पर कोर्ट ने आज तक के लिए दी थी राहत। केस में मदद करने और गवाहों को प्रभावित करने की शर्त पर गुरुवार को दिल्ली के कोर्ट ने पचौरी को दी थी राहत, टेरी में घुसने और कर्मचारियों से मिलने पर रोक। इमिग्रेशन अफसर पर हांगकांग जा रही महिला से उत्पीड़न का आरोप, सूत्रों के मुताबिक आरोपी अफसर सस्पेंड। हांगकांग जाने के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारी ने पूछे थे व्यक्तिगत सवाल, हांगकांग से लौटने के बाद पीड़ित महिला ने करवाई शिकायत दर्ज। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दानिश जमाल और दीपक सिरोही नाम के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों के ऊपर 50,000 से 1 लाख रुपए तक का इनाम। पुरानी दिल्ली में वारदात को अंजाम देने जा रहे थे दानिश जमाल और दीपक सिरोही, दोनों की गिरफ्तारी से पुलिस ने हत्या के कई मामले सुलझाने का किया दावा। मुजफ्फरनगर के कोर्ट परिसर में भीड़ का इंसाफ, चोरी के शक में एक बाइक सवार की बेरहमी से की पिटाई। दिल्ली में आरपीएफ की क्राइम ब्रांच टीम ने टोडापुर इलाके से एक शख्स को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स के पास से मिले 124 यात्रियों के ई-टिकट। लंबी दूरी के ट्रेनों में आईआरसीटीसी पर फर्जी आईडी के जरिए बनाता था टिकट, जब्त एसी स्लीपर के ज्यादातर टिकट्स पूर्वोत्तर के। गुड़गांव में दिन दहाड़े 2 अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक को लूटने का किया प्रयास, बैंक स्टाफ की बहादुरी के चलते बदमाश मंसूबे में नहीं हो सके कामयाब। इलाहाबाद में लिफ्ट से गिरकर 14 साल के एक बच्चे की मौत, सिविल लाइंस में तुलसियानी प्लाजा की घटना। तकनीकी खराबी की वजह से लिफ्ट का दरवाजा तो खुला लेकिन लिफ्ट नीचे ही रह गई, अंधेरे की वजह से लिफ्ट के खुले दरवाजे से नीचे गिर गया मासूम। दिल्ली के रहोला में 8 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, पड़ोस के घर की छत पर बैग में मिली
पीयूष की लाश। शुक्रवार की सुबह दुकान से सामान लाने निकला था पीयूष। घर वालों को नहीं आई थी फिरौती के लिए कोई फोन। शक के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों से कर रही है पूछताछ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में देर शाम एक मासूम छात्र की नाले में डूबने से मौत। गोताखोर की टीम ने 2 घंटे के बचाव कार्य के बाद छात्र के शव को बरामद किया। मुंबई में दिन दहाड़े एक व्यापारी से बदमाशों ने लूटे 2 लाख रुपए। लूट की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। सूरत के उधना इलाके की बजरंग डाइंग मिल में भीषण आग मिल में रखे ग्रे कपड़े के गोदाम में लगी आग। कानपुर में चला युग दधीची बेटी बचाओ अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया 10,000 पोस्ट कार्ड। भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ अन्ना हजारे के अभियान में स्वाभिमानी किसान संगठन के सांसद राजू शेट्टी का समर्थन। कहा, अन्ना के आंदोलन में हम सब उनके साथ। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और सदस्यों के साथ सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर की मुलाकात। फिल्म सर्टिफिकेशन पर हुई बात। मुंबई में गर्मी की वजह से एक महिला की मौत। 41 डिग्री तक पहुंचा तापमान। अगले 2 महीने गर्मी और बढ़ने का अनुमान। सागर में नगर निगम की लापरवाही से नाले पर लगी लोहे की जाली में फंसा महिला का पैर। घंटे भर की मशक्कत के बाद निकली महिला। वक्फ बोर्ड की जमीन हथियाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सरकार कर सकती है वक्फ कानून में बदलाव। करीब 1 लाख एकड़ जमीन में से 70,000 पर है अवैध कब्जा। महाराष्ट्र सरकार जल्द लाएगी नई टेक्सटाइल योजना। कपड़ा इकाई शुरू करते वक्त बिजली की दरों पर मिलेगी रियायत। महाराष्ट्र को सूखा मुक्त कराने के मिशन में सिद्धिविनायक और शिरडी ट्रस्ट करेंगे 34 लाख की मदद। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया ट्वीट। सूखे से लड़ने के लिए कॉर्पोरेट जगत ने भी बढ़ाए हाथ। 400 गांवों को सूखा मुक्त करने के लिए लिया गोद। कंपनियों से मिले रिस्पांस से खुश है मुख्यमंत्री फडणवीस। बिग बी ने रामनवमी पर दी सभी को शुभकामनाएं। अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद के साथ ट्विटर पर डाली तस्वीर। देश भर में मनाया जा रहा है आज रामनवमी का त्यौहार। अयोध्या से शिरडी तक उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रामनवमी के मौके पर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु और संत। अयोध्या में भक्तों का 5 कोसी परिक्रमा। साईं बाबा रामनवमी उत्सव पर शिरडी पहुंची सैकड़ों पालकियां। 40 साल से पैदल पालकियां लाने की है परंपरा। इतने रुख के कारण भी हम लोग चल सकते हैं और बिना चप्पल की भी चल सकते हैं। बाबा का हमारे ऊपर छाया है इसलिए और विश्वास है इसलिए हम लोग चल के आ सकते हैं मंदिर तक। नवरात्र के मौके पर अलीगढ़ गणेश गर्ल को देखने उमड़े लोग। बच्ची की चेहरे पर है भगवान गणेश की तरह सूंड। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद स्वदेश लौटी टीम इंडिया। खिलाड़ियों की एक झलक पाने मुंबई एयरपोर्ट पर जुटी बड़ी तादाद में भीड़। रोहित शर्मा, रहाणे, जडेजा, अक्षर पटेल मुंबई पहुंचे। भीड़ से बचने के लिए अनुष्का को लेकर दूसरे दरवाजे से निकले विराट। सुरेश रैना और MS धोनी भी लौटे स्वदेश। दोनों खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे। 2019 के वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी। आज तक की एक्सक्लूसिव खबर। सूत्रों की खबर, धोनी ने BCCI को बताया अपना फैसला। कहा, मैं 2019 का वर्ल्ड कप खेलूंगा। न्यूजीलैंड टीम के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को बड़ा बताने पर मैथ्यू हेडन का उड़ा मजाक। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा MSG सो बिग। हेडन के कमेंट का मजाक उड़ाते हुए एक शख्स ने ट्वीट किया, MSG इतना बड़ा है कि कप्तानों को फील्डिंग में बदलाव करते समय खिलाड़ियों को GPS देना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच कल MSG में वर्ल्ड कप की खिताबी जंग फाइनल में पहली बार पहुंचा है न्यूजीलैंड। मौजूदा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर पहली बार खेलेगा न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हेडन ने कहा, MSG के बड़े मैदान पर कीवी बल्लेबाजों की होगी दिक्कत। साइना नेहवाल पहली बार इंडियन ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की हाना रामाधीनी को हराया।